ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं क्या बता रही हैं, क्योंकि इससे पहले ब्लैक सी में इतनी बड़ी हलचल नहीं देखी हमने। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। समीर उनको माइक दीजिए, वो एक के बाद एक एक्सप्लेन करेंगे सर। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रशियन फ्रिगेट्स हैं। इधर से ये यहाँ से जरा समझाना कीजिए, कौन कौन से वॉरशिप्स हैं, इनकी खासियत क्या है सर? ये हर एक टाइप के वॉरशिप्स हैं। इनकी जो पूरा फ्लीट है, कारवां है जो चलता है एक साथ, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सपोर्ट हैं, शिप्स जो इनको माल तेल पानी देते हैं रास्ते में, क्योंकि अगर वो बेस से दूर है, ताकि वो एक तरीके का काफिला चल रहा है जो वापस जाने की जिसको जरूरत नहीं पड़े। और ये एक छोटा सा ही मेरे हिसाब से वो ये जो है सर, ये जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, ये दूरी की वजह से है, ये करीब है इसलिए दिखाई दे रहा है, या वो वाकई स्पेशल है कुछ? सारे ही आपको दिखाई देगा। अब इधर से वो फिर से जब प्ले होगा वीडियो तो आपको इस तरफ स्क्रीन, वो देखिए जरा सर, मैं इसकी बात कर रहा हूं सर। हाँ जी, ये हैं डिस्ट्रॉयर्स हैं रशियन नेवी के, और जो बहुत ही घातक हैं पूरे वर्ल्ड में। और अभी तो हम शायद जो आपको नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ पानी के ऊपर है। रशियन पनडुब्बियां जो हैं, पनडुब्बियों का खतरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये बताइए कि ये ओडेसा का समुद्र तट है, अब ये वॉरशिप्स जो हैं वो करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी यूक्रेन के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगला अटैक कैसे होगा? अगर इनको पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जहाज पर जो लैंड अटैक मिसाइल्स हैं जहाज पे लगी हुई हैं, C2 लैंड मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज बहुत ही लंबी होती है, 220 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा। सबमरीन्स हैं जो तो पानी के जल थल नीचे और नभ हैं। से होगा प्रहार। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, रूसी एक्शन पर यूक्रेन की आर्मी जनरल का जवाब आया है। आक्रमणकारियों को ओडेसा करारा जवाब देगा। देखिए रिएक्शन भी सामने आ गए। जो तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई हैं ब्लैक सी में, ये जो जबरदस्त हलचल है, इसका यूक्रेन की तरफ से जवाब। ब्लैक सी में रशियन फ्लीट आगे बढ़ रही है, 4 बड़ी लैंडिंग शिप ओडेसा की ओर बढ़ रही हैं, और अब यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सीधे वॉर जोन लिए चलते हैं आपको। खार्किव से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे, अब वो पहुंच गए हैं, ओडेसा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओडेसा के रास्ते से अभिषेक उपाध्याय लाइव हैं। अभिषेक, जबरदस्त हलचल ब्लैक सी में, क्या बता रही है यूक्रेन की तरफ से, क्या है तैयारियां? देखिए, जो ब्लैक सी फ्लीट है वो लगातार बढ़ रही है ओडेसा की तरफ, और ओडेसा में ऑलरेडी जो उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उन्होंने ओडेसा के पास में माइकोलोव है वहाँ पर तैनात कर रखी है यूक्रेन ने। और उनका पूरा अभी की उनकी प्लानिंग है कि अगर कोई अटैक होता है, और अटैक वहाँ पर ब्लैक सी फ्लीट के जरिए भी हो सकता है, अटैक वहाँ पर एयर अटैक की भी संभावना है, बॉम्बिंग भी हो सकती है, तो उसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात कर रखी है। इसके अलावा जो उनकी नेशनल गार्ड्स ऑफ यूक्रेन हैं, उनको अलर्ट कर दिया है, वो वहां पर तैनात है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि चूंकि काफी करीब आ चुके हैं ओडेसा के, और ओडेसा यहां की पोर्ट सिटी है। देखिए, ओडेसा से मैंने रिपोर्ट भी किया था, और जिस वक्त मैंने रिपोर्ट किया था आज से करीब 5 दिन पहले की बात है, उसी समय यह स्थिति थी कि वो ब्लैक सी के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और यूक्रेन लगातार टर्की से कह रहा था कि टर्की जो इस्तांबुल स्ट्रेट है वहां पर नहीं रोकेगा तो वो आकर के कैप्चर कर लेंगे। तो अब ओडेसा के काफी नजदीक आ चुके हैं, और ओडेसा में रह करके एयर अलार्म बज रहा है, वहां लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोग अपने बेसमेंट, जो अपने घरों के बेसमेंट और बंकर में जा रहे हैं। तो ओडेसा में स्थिति यह है कि कभी भी कंट्रोल हो सकता है रशियन फोर्सेस का ओडेसा में। जी, क्योंकि आप ओडेसा के रास्ते में हैं, 2 तरह से पहले ही यूक्रेन को रशिया घेर चुका है। ऐसे में जो समुद्री सीमा थी उसको भी घेरने की कोशिश, और ये जो वॉरशिप्स हमें दिख रही है, ये कितना बड़ा खतरा है यूक्रेन के लिए? क्या एक बार अब जो यूक्रेन मुकाबला कर पा रहा था रशिया का, क्या उस मुकाबले में वॉरशिप आने के बाद और पिछड़ जाएगा यूक्रेन? रशिया का अपर हैंड और भी ज्यादा हो जाएगा? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि बहुत ही टैक्टिकल तरीके से रशिया ने घेरा यूक्रेन को। आप ओडेसा की बात कर रहे हैं, एक मैं आपको अपडेट और दे दूं कि मारियापोल में जो सी ऑफ एजोव है वहां भी सेम मूवमेंट है। जो मूवमेंट हमको दिखाई पड़ रहा है ब्लैक सी में, वैसा ही जो नेवल मूवमेंट है वो सी ऑफ एजोव में भी है। और मारियापोल जो है वो डोनेट्स्क से सटा हुआ इलाका है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है यूक्रेन का। और उन्होंने वहां पर उनकी जो मिलिशिया है मारियापोल में, यूक्रेन की मिलिशिया, वो एक 2014 में रशियन ऑक्यूपेशन से लड़ने के लिए बनाई गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। बहुत ख्याल रखिए अपना। ओडेसा परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।